हनी जी सर, वैसे क्या किस्मत पाई है हनी ने। हनी जी सर कोई मुखालफ भी आवे गाना भी कटे तो पहले हनी कहना पैना है। कई लोग तो प्यार ना अम्मी जी भी कहते जो अम्मी जी कहते फिर तो कहते ना हनी कर रहे नहीं हनी कर रहे नहीं। अच्छा हनी, एक हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो भी बड़े बाप का बेटा जनाब, एक ही फील्ड, और आप तो सिर्फ बड़े नहीं महान बाप के बेटे। क्या बात है जी। और अलबेला मरहूम, आप ये बताइए सच वो प्रॉब्लम ये होती है कि उनको पहला काम जो मिला होता है ना, मेरा सिफारिश से ही होता है, लेकिन वो मानते नहीं है। आप में इतना जिगरा है कि मान जाए कि ऐनक वाला जिन में जो आपको रोल मिला था वो अलबेला मरहूम ने सिफारिश की थी। नहीं सिफारिश नहीं कह सकते, रिकमेंड किया था चांस पे। ये तो वही बात है ना कि जी मैं नीचे नहीं लगा हुआ, हमारी अंडरस्टैंडिंग है। ओ मैंने जो कपड़े धोंदी मम्मी तो भांडे धोआई देना। नहीं मैं ये समझता हूँ क्योंकि मैं साथ जाता था अब्बू के अक्सर, तो उस दिन अचानक बैठे बैठे ना रिहर्सल हो रही थी तो बहस चल रही थी। हफीज ताज साहब कह रहे सन कि अलबेला साहब तुसी बाहर जा रहे हो ਤੇ ਹਿੱਟ ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ ਚੇਂਜ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਰ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਤਾਇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਹੈ ਜਾਦੂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯੰਗ ਤਾਇਬਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह, ਅੱਬੇ ਦੀ ਨਕਲ ਲਾਂਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ। यस ਉਹਨਾਂ ਦਾ स्टाइल ऐसा। कितनी बेरहम फील्ड है हमारी ये। नहीं मेरे अच्छा मुझ में ये है, मुझ में ना ये अल्लाह का शुक्र है कि वो क्योंकि ब्लड है। अच्छा मेरी भी सिम चेंज हुई है, मैं उस तरह का है नहीं जिस तरह का अल्लाह ने मैंने बना दिता है अलहमदुलिल्लाह। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਕਮ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। बहुत अच्छे हुक्म दा बादशाह, इधर गोला उधर पैंट कोट पा के बैठा। इतना परेशान क्यों है फलक? सर मेरे ना वाल झड़न लग पे। मेरे झड़ गए ने, मैं की कर रहा सोना। अच्छा वाला ना कोई फर्क नहीं पैंदा हुंदा, बस नसीब ना झड़न। अच्छा आज अलबेला साहब दी जी ते उन्होंने कहा ते वो मैनू हफीज साहब ने मैं देखा, मैं कहते हाँ अलबेला साहब गल तो तुहाडी ठीक है, चलो 2 एपिसोड मैं कर लेना, बच्चा है जी। ते वो मेरा क्योंकि डेब्यू सी बिल्कुल। अच्छा वो जनाब वो मैं कर लिया को अब्बू कोई 2 महीने बाद वापस आए। अच्छा मैं 2 एपिसोड कर से मैं 15 एपिसोड कीते। अच्छा जबरदस्त यार। अब्बू दा डेब्यू ते उस बाद अब्बू दे 15 एपिसोड कर गए। हाँ देखो ना जी किस्मत दी और अब्बू वापस अपनी जगह ते आए तो कहते मैं क्यों उठा। वो वापस आए ते असी घर बैठ के ना सारे बच्चे ऐनक वाला जिन देखते थे, बड़ा बहुत पॉपुलर था, बहुत पॉपुलर। वो आवाज ओवरलैप हुई खांसी की, ये वो फ्रेम इन होया ते मैं ते अब्बू ने मैंने कहा अच्छा जी ब्यूटीफुल यार। ये जरूरी था, अगर कॉपी ना करता फिर ये चीज नहीं समझाई जानी। कहते बाबूजी आवाज दे नाल किधरे हालात भी मिल जाए। जबरदस्त आवाज मेरा हालात भी मिल जाते, क्या ही बात है। बड़ा अब्बू का अंदाज गुफ्तगू और उनकी विट जो है, यानी कि अचानक हंसी आती थी, कोई प्री प्लान कभी नहीं होती। उनकी एंट्री हो जाती थी ना, अभी स्टार्ट नहीं होता था, वो बॉल रगड़ना शुरू करते थे तो बंदा हंसना शुरू कर देता। ओह माय गॉड। और ये क्या स्टाइल था ये। दूसरे की बात को ना पैक करके वापस कर देते। हाँ क्या बात। यानी घर बैठे हुए चांद रात मैं मेरी आदत होती मैं कोई ना कोई क्यू दिंदा रहना सा। अच्छा ते मैं कहा जी चांद रात सारे बच्चे सिस्टर्स अम्मी वगैरह कहते जी चांद रात सानू चूड़ियां चढ़ाओ ना जी चांद रात। ते मैं कहा जी इन्हां नूं ते तुसीं चूड़ियां चढ़ाओगे, ते कहंदे हाँ बेटा तू हनी है तेनू कीड़ियां चढ़ावांगे। अच्छा आपको अलबेला मरहूम के बाद ऑब्वियस बात है कि आपको आपके आइडियल, आपके उस्ताद, आपके वालिद मोहतरम सब कुछ आपका, उनके बाद आपको कॉमेडी की दुनिया का शहनशाह कौन लगता? थिएटर लाइन पे, थिएटर पे मैंने जिन जिन लोगों के साथ काम किया है उनमें मेरे सीनियर्स भी हैं। मैं अपना सेकंड लॉट की बात करना चाहता हूँ आपसे। ये अपना जो थे उनमें अब्बू अमानुल्लाह साहब, उनमें अपना बब्बू बराल साहब, मस्ताना साहब, सुहेल साहब, बहुत सारे लोग थे, ठीक है जी। लेकिन
मुझे लगा ऐसा, और आज भी मैं उस बात पे कायम हूँ कि थिएटर की दुनिया में नसीम विक्की साहब से बेहतर आर्टिस्ट, बेहतर डायरेक्टर, बेहतर इंसान मैंने नहीं पाया। मुझे इजाजत दें, मैं थोड़ी देर बाद वापस आता हूं। नहीं बिलीव आपने पैसे पकड़े हैं? नहीं सर, नहीं, अजय मैं पढ़ने से ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਆ ਨਾ। देखा खुशी से खड़े हो गए थे। हाँ जी, बड़ा मुझे बहुत खुशी हुई है। बिलीव मी अपना जुनेद भाई, मैं ये नहीं कि मेरे ये भाई है या मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा, और बहुत सौ ने इनसे बहुत कुछ सीखा। वाह मैं क्योंकि अलबेला साहब का बेटा हूँ, मुझ में वो ब्लड है कि मैं सच बोलता हूँ, मैं को बात रखता नहीं। और अल्लाह करे कि जो जिन लोगों ने विकी भाई से सीखा और आज अल्लाह पाक ने उनको इस मुकाम तक पहुँचाया, या अल्लाह उन्होंने नबी तौफीक। अच्छा, अलबेला मरूम दुआ भी ऐसी मांगते थे? हाँ जी, वो तभी थे अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा बरसरे रोजगार। और दुआ मांगने ही गिड़न लग पे थे सना गए। नाइस। अच्छा, अलबेला साहब वाकई दवा ऐसे ही देते थे। मैंने जब फर्स्ट टाइम गाड़ी ली ना, तो शमा चौक पे मैं जा रहा था गाड़ी लेकर, तो हाजी अलबेला साहब ने मुझे फर्स्ट टाइम गाड़ी में बैठे देखा, तो हनी भी साथ था। हाँ। तो गाड़ी सामने रोक के मुझे कहते, बाबूजी ये गड्डी कहती। मैं कहा ऐसा मैं गड्डी ले ली है। बिस्मिल्लाह, उत्थे खड़े होकर दुआ मंगन लग गए शमा चौक। माशाल्लाह, शमा चौक च। वेरी नाइस। मेरे पुत्र ने गड्डी ले ली। बड़े क्या बात। दिल की बात, बड़े दिल की बात। वरना आजकल तो कोई भी एक फील्ड में रहते हुए कोई गाड़ी ले लेना, तो दूसरे ही लम्हे बंदा कह देता चोरी दे पैसे नहीं ले। ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਿਓ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। और तारीफ पता किस तरह करते थे? हाँ। बोनट के उत्ते केले ना लिख जाते ने, वेरी नाइस। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਆ, ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੋਰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹੇ। जो बताना चाह रहे इन्होंने गाड़ी ले ली है। अच्छा इंडियन फिल्म्स, पंजाबी फिल्म्स आपने 2-3 कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी बात है। भाई अल्लाह का करम है। इतनी मुखालफत के बावजूद 2-3 कर ली। भाईजान मुझे प्रोड्यूसर्स ने बताया, जब मैं फिल्म करने गया हाँ, तो मुझे उन्होंने कहा भाजी ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੜੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਸ ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨੰਬਰ ਰੱਬ ਨੇ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲਾਤਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। सही बात। असल तवक्कल जो है ना अपना जुनेद भाई, वो बहुत बड़ी चीज़ है। ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, हाँ जी, हाँ जी, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। हाँ जी, तेरी मैं गल की थी, तैन नहीं बुलाऊंगे। नहीं, यकीन करें कि ये बहुत कीमती मता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो है ना मुतमईन हो जाना, जी 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 जी, कल्बे मुतमईन्ना, ये वाकई बहुत बड़ी नेमत है। और जिसको तो उसकी सेहत भी और हो जाती है, उसके चेहरे का रंगो रूप ही बदल जाता है जब बंदे का कल्ब मुतमईन हो जाता है ना कि काफी है यार जो अल्लाह ने दिया बस। और ठंड है। दोस्त अक्सर मुझे ये कहते हैं कि यार तेरा इत्मीनान बहुत ज्यादा है, सानू समझ इसीलिए नहीं आ इतना ज्यादा इत्मीनान है कि आपने मेरे ख्याल पिछले 8-10 साल से स्टेज भी छोड़ दिया हुआ है। रहा। भाईजान ऐसा ही है, ऐसा ही है Believe me, पैसे लिए वापस कर दिए, ठीक है जी, और हाथ जोड़ ली के यार। अच्छा, सबके वापस किए हैं? नहीं, कुछ देर रहने। मैं ना जी असल में मेरे जितने भी सुपर थिएटर ड्रामाज रहे हैं उनमें विकी भाई का तकरीबन 100% हाथ है उन कैरेक्टर्स में, उस मेहनत में। अब वो ड्रामे नजर ही नहीं आते अपना जुनेद भाई, थिएटर वो नजर ही नहीं आता जो था। इसको मैंने ना एक सीन करवाया, मैंने कहा एक सीन करना है, तो एक ही सीन करना पूरे ड्रामे में, इधर उधर बोली जाए। मैनू एक सीन करा रहे ने, आप मेन सारे करते पे ने, घर जाके ना भाभी अपनी नू वेखो की करवा रहे ने। मैंने कहा तुसी हनी दा रोल छोटा को लिखिया। मैं कहता एक सीन है, अगर उस तो बाद हाईलाइट नहीं होएगा, पूरे ड्रामे च कला नहीं डिस्कस होएगा, मैं काम छੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। अच्छा। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੀਨ ਹੋਰ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਨੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੀਨ 2 ਪਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡਰਾमे ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ही। कहता जी ठीक है। अच्छा। इसने पहला सीन किया करके जब एग्जिट हुआ ना, इसकी जाने की भी क्लैप हुई, आने की तो थी, जाने की भी हुई। फिर इसने अगला सीन किया अपनी मर्जी का, फिक्का हो गया। सारे लोग ऐसे बैठे। हनी का ये क्रेडिट तो है कि इसके जाने की क्लैप जरूर होती। लो उदों दा मैं थिएटर हथ वे उदों दा मैं थिएटर तो निकला। मेरा हनी क्यों फेवरेट है? मैंने बहुत कम थिएटर के या और भी कॉमेडियंस देखे हैं, जितने बहुत कम लोग देखे हैं, वो ये तारीफ की जाती है कि वो पक्के मुंह के साथ जुगत करता है, वो सीरियस होकर जुगत, उसका अपना एक मजा है।
लेकिन हर बात स्माइलिंग फेस के साथ करना ये हनी का ही खासा है। सर सही। और एक क्यूटनेस रहती है, आपकी जुगत में, आपकी बात में एक क्यूटनेस फील होती है जब आप हर बात मुस्कुरा के करते हैं, और वो बहुत खूबसूरत लगता है। अभी भी देखे मुस्कुरा रहा है, मैं हालांकि फिक्की जी गाल कर रहा भाई नहीं नहीं, मैं तुझे होस्ट में ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ। अब चलते हैं सुहाना का सवाल मेहमान से। वाह। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सिचुएशन ये है कि आपको स्टेज पर दौराने ड्रामा एक जबरदस्त जुगत आई है, लेकिन इन 4 में से एक वजह है कि आप वो जुगत रोक लेंगे। ऑप्शन नंबर 1, आर्ट्स काउंसिल की तरफ से पाबंदी लगने का डर हो। ऑप्शन नंबर 2, इस जुगत की वजह से आपके 2 दोस्तों में लड़ाई हो सकती है। अच्छा। ऑप्शन नंबर 3, बहुत फीकी है, कोई लाफ्टर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 4, जिसकी जुगत है वो सामने ही बैठा है। बताइए जी। भाई फीकी है, जरूरत नहीं पड़ रही। अच्छा, बाकी तीनों रिस्क आप ले सकते हैं। वो इस वजह से कि देखे, अब तो मैं समझता हूँ कि ये जो स्कूल है ना, जो एक्टिंग का, ये अमानुल्लाह खान साहब का स्कूल है, और हम जितनी भी कोशिश कर ले उस स्कूल से बाहर जा ही नहीं सकते, और रिलेट हो ही जाती है मुंह से कही हुई बात। वो एक मुमताज शरीफ एक्टर हुआ करता था, बड़ा अच्छा आर्टिस्ट था वो, स्टैंड अप कॉमेडी किया करते थे उस वक्त ना, शो हुआ करते थे। तो वो बैठा हुआ तो सारे स्टैंड अप कॉमेडी करके जा रहे हैं, जो बाद में आ रहा वो भी करके जा रहा है। वो कहते मुमताज शरीफ तुम क्यों नहीं कर रहे होते? कहता मैं देख रहा केड़ा मेसे मोदी हटमा करांगा। अच्छी बात है। अच्छा जुनेद, उस वक्त ये वक्त था कि उस वक्त ना बड़ी गैरत इस बात पे होती थी कि किसी का किया हुआ काम, किसी की हुई बात नहीं करना। नहीं कर। वाह वाह। वो खुद से हम लोग बैठते थे। अब विक्की भाई इस बात के गवाह हैं कि वो जो एटम्स उस दौर की बनी हुई हैं, जो जुगतें वहाँ उस दौर में फिक्स हुई हैं, वो आज तक वही हो रही हैं। सही। वो उसी को बल्कि बिगाड़ के पेश किया जा रहा है। हाँ। तो अच्छा, इसलिए जुगत को तो बिगाड़ा जाता ही है। मैंने देखा है कि वाकयात को भी बिगाड़ा जाता है, अपने नाम के साथ मंसूब Relate। किया जाता है। मैंने एक ही वाकया 10-10 अदाकारों से सुना हुआ है कि ये मेरे नाल हुआ, मेरे नाल हुआ। हाँ, और वही किरदार और बाकी सारे सिर्फ अपना आप ही बदला होता है उसमें। अपना कैरेक्टर। नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो बात कहूँगा, जिसकी बात है उसका नाम लेके कहूँगा। बल्कि ऐसे ही ना, मैं अंगूठी पहनता था वो यमनी हकीक ना, तो वो राय साहब शूट कर रहे, तो उस वहाँ पे ना, वो मुझे नहीं पता कि शूटिंग के दौरान ना वो नगीना उसमें से वो नग था, वो गिर गया हुआ था, और खाली खोल सा ना, तो मैंने ना यूं पंच किया ना, तो राय साहब ने करके हाथ पड़ के मैं देखे, कहते है कि ये, तो मैं भी देखे नग नहीं गया। मैं कह रही साहब यमनी मोरी है। शफकत चीमा साहब, हाँ। हम फाइट कर रहे असला फिल्म की। तो अब ये था कि वो शॉट बना कि एमटी में हम दोनों एंटर हुए हैं और एक दूसरे के गले पकड़े और एक राउंड लिया। उसके बाद चीमा साहब ने मुझे पंच मारा और मैं फ्रेम आउट हुआ। ठीक है। अब शफकत चीमा साहब ने गला पकड़ा तो जोर से पकड़ लिया। वो बड़े जुनूनी से फनकार है अच्छा। काम में ना, मतलब वो एक्टिंग दबा दिया, मेरी natural। आंखें बाहर आ गई। वो शॉट कट हुआ, मैंने कहा चीमे यार की कीता हाँ। कहता जो टर्न लैके तेरा फेस स्क्रीन ते आया होना ना, हाँ। उत्थे एक्सप्रेशन वेखी, हाँ। क्लैप होएगी। अच्छा। ते मैं कहा अच्छा भाजी ठीक है। अच्छा, अगला शॉट बनना कि वो पंच खा के मैं सोफे पे गिरता हूँ, तो शफकत चीमा साहब यूं आते हैं, तो मैं उनको किक मारता हूँ, वो राउंड लेके खड़े होते हैं, फिर मैं उठ के पंच करता हूँ और वो आउट होते हैं। अब वो मैं गिरा हूँ तो वो आए, तो मैंने किक मारी। मैंने ना, चूंकि कराटे भी मेरी गेम रही है, मैंने बड़ा बैलेंस रख के ना उनके यहाँ किक मारी, सही है। टच की, वो लगी उनको, लग गई। अच्छा। लेकिन इतनी के काबिल बर्दाश्त। ठीक है। वो लगी है तो वो उन्होंने राउंड लिया, उन्होंने भी कट ना करवाया। हाँ। राउंड लेके तो सीधे हुए, मैं उठा पंच मारा, वो आउट हुए। तो मैंने कहा ओए की थी, मैं कहा जो टर्न लेके कैमरे के सामने रंगीला साहब को मैंने अपनी लाइफ में कैसे फनकार पाया है कि वो क्या बात है। लाइक मैं ना, रंगीला साहब जब स्टेज उन्होंने किया तो उन लोगों ने काम किया उनके साथ अलमरा में, पिस्टल रखी होंगी सी रंगीला साहब ने ना कोल। अच्छा। वो किसी ने कोई गल करनी होते तो ना करना तो मैं गोली मार दिया। क्या?
ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਖੀਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਫਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਮਝਿਆ ਨਾ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਨਾ। ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਲਮਰਾ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜੁਨੇ ਸਾਹਿਬ 1 ਨੰਬਰ ਹਾਲ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਧਰੋਂ ਆ ਕੇ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਲਾਫਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੇ, ਫਿੱਕਾ ਸੀ। 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕਲੈਪਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਉਧਰ ਐਂਟਰੀ ਆ गई और नहीं मैं इधर ठीक। मेरा सवाल हसन मुराद साहब से है कि आप प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं, बतौर डायरेक्टर काम कर रहे हैं, तो आप हमें बताएंगे कि आपका तजर्बा कैसा रहा? तजर्बा तो हमेशा बेटा अच्छा ही होता है और उसका रिजल्ट अच्छा ना हो तो उसमें बेशुमार कुताहियाँ होती हैं। तो वो एक्सपीरियंस मेरा कुछ ठीक नहीं रहा। एक तो चैनल मेरा गया, वो है हसन मुराद के नाम से चैनल था और उसका नाम भी अब चेंज हो के पंजाबी बांडा रख लिया गया है। और मैंने सोशल मीडिया पे कुछ वो इल्तिजा की और उसका खमियाजा मुझे ये भुगतना पड़ा कि उल्टा मुझ पे वो एक झूठा इज्जत हद तक का दावा उन्होंने कर दिया और किया भी कराची में हुआ है और किया भी 20-25 आर्टिस्टों पे हुआ है। तो उन पुत्र कौन कराची जावे, कौन केस भुगते, बस दुआ करके मुसीबत मेरे गलों लै जावे। जिसने कब्जा किया उसी ने केस कर दिया। जी हाँ। अस्तगफिरुल्लाह। विकी साहब आपकी और हसन साहब की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, वो फिल्म हो, स्टेज हो, ड्रामा हो, कुछ भी। और आप दोनों बुढ़िया भी बहुत खूब बनते हैं। हाँ। अभी हमारी ख्वाहिश है कि आप हमें थोड़ी सी परफॉर्मेंस करके दिखा दें हमारे व्यूअर्स को भी। तो इस पे हम आपको एक सिचुएशन देते हैं। हसन मुराद साहब 80 साल की बुढ़िया हैं जिनके शौहर अब इस दुनिया में नहीं रहे, और विकी साहब भी 80 साल की बुढ़िया लेकिन इनके शौहर अभी जिंदा है माशाल्लाह। विकी साहब जो हैं वो हसन साहब से लड़ाई करेंगे इस बुढ़िया से कि तू मेरे बंदे ते लेना मारने। नहीं, आप जरा गौर से देखें तो हसन भाई के चेहरे पे थोड़ी सी बेवकी है अभी। हाँ जी, थोड़ी सी नहीं, पूरी बेवगी आ गई है। जवानी दे वास्ते ਅਸੀਂ ਬੇਵਗੀ ਰੋਸਟ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਰਾਤੀ ਚੈਟ ਫੜ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਦੀ। ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਹਾਏ ਉਹਦੇ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਫੋਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਧਰੇ ਟੀਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਫੇਰ ਵੇਖਿਆ ਫੋਨ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਡਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਫੋਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦਿਲ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਤੇ ਦਿਲ ਨਾ ਭੇਜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਲੇਜੀ ਫਿਫਰਾ ਭੇਜਾ ਬਈ ਢੇੜ ਮਰਦਾ ਤੇਰਾ ਖਾਵੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਕੋ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈਆਂ ਦਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਠੁੱਠੂ ਖਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੈਣਾ ਮਾਰਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ। ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ, ਧੁੱਪ ਸੇਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਫਰੂਟ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਤੂੰ। ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਅੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਾ ਕੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾ, ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਪੁੱਤਰੇ। नहीं 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 ठीक है, कैरी ऑन। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਆਖਰ ਆਈ ਹੈ। ਵੇਖਦੀ ਕਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਪਿਓ ਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਇਹਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਹਿਣ ਡਈ ਏ। ਲਿਪਸਟਿਕਾਂ ਹਜੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਦੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਸੁਹਾਗਣ ਆ। ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਫੜਾਇਆ। ਲਿਪਸਟਿਕ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਦਮੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੱਲਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਉਹ ਪਰਲੀ ਮਾਈ ਨਹੀਂ ਪਰਲੀ, ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰਤ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਫਤੂਰ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਫਤੂਰ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ। ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਆਖਰ ਆਈ ਏ, ਘਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਟੁਰਦੀ ਨਾ ਛੰਨ ਛੰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਬੱਕਰੀ ਦੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਨ ਟੁਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੜੀ ਮਾਡਲ ਆ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਐਂਕਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤੂੰ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਮੰਗਦੀ ਨੇ, ਲੰਘਦੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣਾ।
अच्छा हनी साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपने पिछले 4-5 सालों में काफी सारे टीवी प्रोग्राम्स चेंज किए हैं जी। इसकी वजह क्या है? पैसे चेक मेरा ख्याल। या फिर नहीं, मेरा ख्याल रोज रोज एक जगह जाए वहाँ इज्जत नहीं रहती। यही क्या कि इन्हें स्कूल छड़िया सी रोज रोज जानना इज्जत नहीं होती। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बस वक्त के साथ साथ कुछ चीजें चेंज होती गई, आगे बढ़ते गए। मेरे ऊपर ये बहुत बड़ा एक इल्जाम था, मैंने बड़ी दफा इसकी तरदीद भी की कि पैसों की वजह से, ठीक है जी, पैसे मैंने उस वक्त छोड़े जब मैं बिल्कुल मामूली से पैसे लेता था। ठीक है। और एक बहुत बड़ा चैनल जहाँ हम लोग इकट्ठे काम करते थे, वहाँ से मुझे बहुत बड़ी ऑफर, हर तरह की ऑफर, हर तरह की, मैंने उस वक्त भी वो ऑफर छोड़ दी थी। क्यों? कि मैंने ताल्लुक निभाया था। मेरा एक मोहसिन है, उसके साथ मैंने अपना ताल्लुक निभाया, मैंने बताया कि मोहब्बत या ताल्लुक क्या होता है। तो सारी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह चलते रहे। अच्छा, ये सारे शोज आपने किए, चेंज भी किए और आप उनको जस्टिफाई भी करते हैं, और जाहिर है जस्टिफाइबल है भी कि कोई पाबंदी तो नहीं है शो चेंज करने में। आपको सबसे ज्यादा स्वाद किस में आया करते हुए? लाजमी बात है भाई, जहाँ से आगाज हुआ था, अच्छा, वो आफ्ताब इकबाल साहब के साथ, वो शुरू में ना अक्सर सारे बैठे होंगे सन, कोई पॉइंट दे उत्ते कोई डिस्कशन हो रही होंगी सी, मेरा फोकस आफ्ताब साहब होते थे। अच्छा। वो 2-4 दफा उन्होंने ना मुझे, हर बंदा को अपना कर रहा है, कोई कागज पढ़ के फुल बना रहा है उत्ते, ठीक है जी, कोई अपने नसीब लिख रहा है, कच्ची पेंशन लाओ। मेरा फोकस आफ्ताब इकबाल साहब होते थे। वो अक्सर लिखते ना इम्तिहान होंदा सी ते मैनूं कहंदे सी, मैं कहा कुछ नहीं, तुम मेरे वेख रहे हैं की गल है, की देख रहे हैं? मैं कहा सर ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੋਂ 18 ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, वो मैं एक बार डीफोकस करांगा ना तो मैं वो विचों मिस हो जाऊंगा। वो मैं इसलिए उनके साथ सिंक बहुत ज्यादा था, हर बात जो उनकी चलती थी उसमें से कोई बात पकड़ के आगे उसकी वॉली बना के फेंक देनी, वो बात बन जानी। तो काम जो भी किया बड़ा फोकस हो के किया। अच्छा, एक बात वो ये भी कहते हैं कि जब कोई मेरे पास से चला जाता फिर उसके बाद वो वैसा रहता नहीं है, तो आपने कभी अपने अंदर ये फील की बात कि ऐसी बात तो है ही कुछ नहीं? नहीं, ये उनका आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट ही होता है, ये उनका बड़ापन है और छोटी बात है। अच्छा, anyway, ये बताएं कि आप सलीम अलबेला से अलबेला नाम इस्तेमाल करने की रॉयल्टी लेते हैं? नहीं भाईजान, वो छोटा जो है उसको किन्नी की रॉयल्टी सलीम छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ा फनकार, नो डाउट, इंसान भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। क्या बात। सलीम अलबेला में जो खूबियां हैं ना वो बहुत कम कॉमेडियंस में। नो डाउट बड़ा। सलीम अलबेला की जो बात है ना जी, वो उसकी बात की खूबसूरती बड़ी जबरदस्त है, वो पैक की हुई बात करता है। हाजी अलबेला साहब की जो पैकिंग थी ना, वो उसके अंदर उसकी स्मेल है। अच्छा, हाजी अलबेला मरहूम की जोड़ी जो अमानुल्लाह साहब के साथ बहुत जबरदस्त थी, तो आपकी ख्वाहिश कोशिश है कभी कि किसी के साथ जोड़ी बन जाए? हाँ, जोड़ियां मेरी बनी है। मेरी आगा माजिद के साथ जोड़ी बनी, मेरी बब्बू राना के साथ जोड़ी बनी, सलीम के साथ मेरी जोड़ी बड़ी स्टैब्लिश थी इन शोज में। तो जोड़ियां बनती गई और टूट गई तड़क कर दी। अच्छा, जिस तरह आपने शो बदले, नए नए शो ज्वाइन किए हैं, उस तरह घर के अंदर कभी? पाइन 2 शादियां ने मेरे, खुल के गल करो। खुल के बात करो। उथे भी जोड़ी नहीं, शादियां 2, शो 14 चेंज कीते ने, 2 करके की थी। अच्छा, हनी भाई ने दूसरी शादी भी उदों की थी जदों सेहरा लाउण वाली जगह नहीं सी रही। नहीं, आपका ये जो हेयर स्टाइल है इसकी खूबसूरती का भी तो राज होगा ना। वही जो शो में मेकअप मैन होता है वही करता है, आपका हेयर स्टाइल बनाता है, या इसके लिए अलग कोई रखा हुआ है बंदा आपने? अच्छा, फ्री स्टाइल हेयर स्टाइल कही जा रही है। जुनेद भाई एडा मान ना करो वालों दे उत्ते, रब गंजा कर मारदा है। अच्छा हनी अलबेला साहब, आपके साथ टीवी की मशहूर एंकर हैं हमारी आयशा जाज़ेब जी, उन्होंने आपका यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया है जी। तो क्या आप कुछ बड़ा करने वाले हैं? लाजिम बात है, जब अच्छे लोग, अच्छी टीम जुड़ती है तो कुछ ना कुछ बड़ा होता है। हम कोशिश तो यही है इंशाल्लाह ताला। बाकी ऑडियंस का ये हमेशा गिला रहता था कि जी आप रेगुलर नहीं करते यूट्यूब के ऊपर, तो अब ये है कि इंशाल्लाह ताला रेगुलर। आयशा जाज़ेब से कुछ अलग करवाइएगा कि वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट, बहुत अच्छी होस्ट है। हाँ जी। और जो कुछ उनको आता है ना, अभी तक उसकी दुकान नहीं मिली उनको। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੱਥਾ ਐਡਾ ਸੀ ਕਿੱਡਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ।
तेरा कितने हमाम थे नहीं। यानी आपके बारे में जो मतलब लोग जानना शुरू हो गए हैं जी। सबको पता है कि आवाज भी बहुत अच्छी है। अरे आज कुछ गाना भी हो जाए तो जी जुनैद भाई, बिल्कुल बिल्कुल। एनी सॉन्ग कोई भी किशोर कुमार का हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। जी जरूर। ये क्या हुआ, वाह कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये न पूछो। ये क्या हुआ। ये फलक शेर की पैदाइश पे इसके वालिद साहब ने इसकी अम्मी से पूछा। ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਂਕਰ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤੱਕਾ ਲਾਈਏ, ਐਸ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ। और ਇਹਦੇ अब्बू ने फिर अगला मिसरा भी किया ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ना, हम क्यों शिकवा करें झूठा, ये हुआ तो दिल टूटा, शीशे का खिलौना था, अब यही होना था। ये अब अलबेला मरूम की टिपिकल स्टाइल। जुनेद भाई मैं क्योंकि शुरू च बहुत ज़्यादा अब्बू दे नाल आना जाना सी, शौक भी बहुत सी ते अलहमरा एक बारी ना असीं ड्रामा मुका के ना ते फिर उस तो रोड ते आया ते तमासील च ना उमर साहब दा ड्रामा लगा सी। अच्छा। तो बड़ा सुपर ड्रामा जा रहा सी। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਮਸੀਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਤੇ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਸਲੋ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਹਿਸਤਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਉਮਰ ਬਾਬੂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਾਊਟਫੁੱਲ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਡਾਊਟਫੁਲ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਹਨੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਭਜਨ ਤੂੰ ਤੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹਨੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਈਦੇ ਸੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿ ਐ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ 2-2 3-3 ਜ਼ਰਾ ਮੁxtਲਫ ਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ। हाँ अच्छा जी। ਆਗਾ ਮਾਜਦ ਨੂੰ ਗਾਇਬਾਨਾ ਸੱਤ ਪੰਚਾ ਹੋਣ। 1000 ਕੁਲਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਦੀ ਹੁੰਦੀ। ये आपने आगा माजिद को लगाई है या नसीम विक्की को लगाई है? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈ। मेरी दुकान पे लगाई। वेरी गुड। ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਪਿਸਤੌਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਖ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਗੋਗਾ ਗੋਗਾ ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਨੀ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। आपका वो बिल्कुल 180 के जाविये पे मुखालिफ है वो। हाँ जी, बिल्कुल। वो बिल्कुल सीरियस चेहरे के साथ जुगत करता है और आप स्माइलिंग फेस के साथ, ऑलवेज स्माइलिंग फेस। वो लगता है कि पता नहीं कोई किसी मैयत दे सहाने बैठा रहता है। नहीं नहीं, जैसे किसी का चेहरा हनूत हुआ होता है। नहीं उसका तो कहीं ज्यादा हनूत हुआ हो ना। फिर ऑन दी फोटो का भी कराई दे हो जी निकलती है। ਅੱਛਾ ਘਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ। फलक ने भी किया अपनी बीवी ने घर जाके, मेरे सिर से दर्द हो रही, कहते भौंकिया ना कर बहुत। अच्छा हनी अली बेल्ला साहब, आप ये बताएं कि वालिद साहब के बाद आपने किससे काम सीखा? ज्यादा कैसे सीखा हाँ आप? जी। मैंने जुनेद भाई सबसे सीखा। नहीं फिर भी कोई ना कोई तो होता है बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है। यस। मेरे लाइफ में 4 ऐसे लोग वो गुजरे हैं जिसमें बहुत इंस्पायर हूँ और रहूँगा, क्योंकि ये हमारी फील्ड के वो सतून हैं जिन पे हमारी लाफ्टर इंडस्ट्री खड़ी है। जी जी ये इंडस्ट्री खड़ी है। उनमें मेरे वालिद मोहतरम अलबेला साहब, अमानुल्लाह साहब, बब्बू बराल साहब एंड नसीम विक्की। वाओ। विक्की का फायदा ये है कि विक्की पिलर भी है और थोड़ा सा लेंटर भी है। ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟ ਹੋ ਪਰ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣਾ। अच्छा जुनेद भाई ना साडे ने सिर्फ रंग लो इधर उधर हो। अच्छा तुम ना अपना फलक शेर बड़े गौर ना वेखदे तुम तो और दुआ कर रहे या अल्लाह मैं इस तरह दा नहीं हो सकता। ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵੇਖਣਾ ਸਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਕੰਮ क्यों नहीं करता? ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 1.5 साल हो गए, 4 लाफ्टर नहीं ले। ਇਹ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਅੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕਹਾਂ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਉਹ ਲੋਰੋਂ ਲਾਫਟਰ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਘਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਲ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਬਾ ਹੀ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। अच्छा हसन भाई, आप जैसे सीनियर आदमी से हट के बंदा ये सवाल किससे पूछ सकता है कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि आज का इंसान इतना मसरूफ हो गया है कि वो हंसने को तरस गया है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि आजकल हंसाना इतना मुश्किल हो गया है कि जिसकी कोई हद साहब ही नहीं है। जिस बात पे आज से 10, 15, 20 साल पहले हम हंस हंस के लोटपोट हो जाते थे, तो आज किसी को, नौजवान को वो बात सुनाए तो पूछते अच्छा ये क्या, ये अजीब रवैया नहीं है। एक तरफ हम कहते हैं कि हंसी का काल है और दूसरी तरफ लोग हंसने के लिए भी तैयार नहीं है। एक तो ये मौजूदा हालात जो है ये इसकी भी वजह है, और दूसरा ये है कि मजाक को समझने के लिए भी वो ताकत होनी चाहिए कि उसकी बारीकी को समझने के लिए, क्योंकि ये एक सिस्टम रिवाज के तहत ये सारी बात चल रही होती है, एक माहौल के मुताबिक चल रही होती है। जैसा कि नसीम विकी साहब उस शहर से ताल्लुक है कि फैसलाबाद, वहाँ एक माहौल है, विटी लोग हैं, वहाँ पे जिस तरह बात को एंजॉय किया जाता है या बात की कदर कीमत होती है वो दूसरे शहरों में नहीं होती। ये जो हंसाना मुश्किल होता जा रहा है उसकी एक वजह सोशल मीडिया भी तो है ना, कि पहले आपके पास पूरे पाकिस्तान में 2, 4, 5, 10 लिखने वाले होते थे, हंसाने वाले होते थे 100-50। आज जो है वो आधा पाकिस्तान हाथ में मोबाइल पकड़ के इसी बात पे लगा हुआ, इसी काम पे लगा हुआ है। तो अब वो बात जिस पे हंस पड़ते थे वो पहले से उसने सुनी होती है। डेफिनेटली ये जुनैद भाई मेरे ख्याल में इंसान की फितरत में शामिल है कि जैसे रोज़मर्रा की चीज़ें हम इस्तेमाल में लाते हैं, जैसे कॉफ़ी है, वो दिन में 1 दफ़ा पी लेंगे, 2 दफ़ा पी लेंगे, अब 24 घंटे तो हम कॉफ़ी नहीं पी सकते ना। हसन भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सिर्फ कॉफी की मिसाल ना दें। हाँ, शजर भी बैठा है, कांजी भी साथ कह दें तो जरा आसानी हो जाएगी। मेरे कॉफी लंघदी नहीं, की प्रॉब्लम है मैंने नहीं, बात समझने की है, आसानी से समझ आ जाएगी ना। ਕਾਫੀ ਤੇਰੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। हाँ, कॉफ़ी ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਪੁੱਤਰ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਤੇ ਕਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਂਜੀ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾਂਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਆਪ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਮੁੱਕ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਉਹ ਪੀਣੀ ਕਾਂਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। अपनी रेडी ते खड़ा होके कह रहे हो। ਰੇੜੀ ਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੈਨਰ ਚੈਨਲ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਢਿੱਡ ਤੇ ਲਿਖਾਇਆ ਠੰਡੀ ਕਾਂਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਾਂਜੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ और अपनी रेडी ते लिखे, इसके अलावा हमारी कोई ब्रांच नहीं। अच्छा जिंदगी च पहली बारी रेडी लाई कांजी दी, ते पहले दिन उत्ते लिख लिया मशहूर कांजी। यार की गल्लां करन दे ने, आप तो जानते हो मुझे कांजी से कितनी नफरत है। हाँ। हसन साहब, 1988 में आपने फिल्म की दुनिया में कदम रखा और आपने पहली फिल्म की, उसके बाद आपने स्टेज किया, थिएटर किया, टीवी किया, तो आपको सबसे मजे का मीडियम कौन सा लगा? और सबसे ज्यादा कौन सा मीडियम मुश्किल है? देखिए अलग अलग सवाल हैं। जी हाँ, मुश्किल तो जुनैद भाई ये तीनों ही हैं अपनी ये अपनी। शोहर बेज है ही औखा। और अब स्टेज के हवाले से शौक मुझे फिल्म का था, आज अच्छा। भी ये है, लेकिन ये कि बस बदकिस्मती ये रही कि जो साड़ी वारी आई तो घुगू रो पे तो फिल्म इंडस्ट्री ही बंद हो गई। आपकी वजह से भी बंद हुई? कह लीजिए हाँ, हम भी उसका हिस्सा थे अच्छा। उस वक्त, लेकिन मेरी वजह से बंद नहीं हुई थी। मैं कह को ताला ला के चाबियां ना ले गया। और वैसे बेटा मुझे इन तीनों मीडियम में जो मजा आया ना वो स्टेज पे। जब हसन भाई स्टेज पे आए ना पहली बार, तो मैं उस वक्त स्टूडेंट था, पढ़ रहा था। अच्छा। मैं ड्रामा देखने के लिए जाया करता था। हाँ। इन्होंने व्हाइट पैंट और पूरा एक हीरो ओके। और जुगते तारक जवेद साहब इनको पीछे गालियां निकाले होते थे। ओए हसन तेरा सीरियस रोल है, ओए खुदा दा वास्ता बाकी है ने आसान वास्ते। अगर तारक जवेद साहब आज जिंदा होंदे ना, हाँ। ते ऐस शो च होंदे, ते उन्होंने भला करना सी जुनेद सलीम तू अंकर है, ओ तू सीरियस बंदा है। जुनेद साहब ले आवा कांजी। अच्छा मैं विकी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो ऐसे ही थे। अच्छा दूसरा वो थोड़ा सा सख्त भी होते थे। अच्छा। मेरी जब पहली मुलाकात है ना, तो मुझे कहते हैं कि ओए सुना तू झुकता शुकता करना। हाँ, अच्छा। अब मैं चुप, मैं इस बंदे को क्या जवाब दूं? हाँ। पहली दफा मुलाकात है। हाँ। तो मैं कहा जी सर, ओए झुकता करना, कॉमेडियन है तू? मैं कहा जी सर, इंज मैं हल्का जा गया जी, ते नाल ही नाल दे कहंदे ओए सुनो की कह रहा है? कहंदा महमूद
असरानी मुनव्वर शरीफ मेरे के कख भी नहीं है। ओए मैं बड़ा बड़ा कॉमेडियन Oh my God! मैं सारे ने कब्रों से चढ़ जाऊंगा। ओए अल्लाह। अच्छा, आपको जैकेट भी पहनाई गई थी एक फिल्म के अंदर जो ब्लास्टिंग वाली थी, उससे करंट भी लग गया था। हाँ, वो क्या है? पता नहीं डायरेक्टर ने सोचा ना कि ये करंट नहीं है, थोड़ा जला ही दे। लेकिन ये एक कोताही थी। फिल्म इंडस्ट्री में ना बहुत सारी ऐसी हमाकतें हुई हैं, और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि इतने बड़े एक्सीडेंट हुए हैं। अच्छा। हाँ, जिसमें एक शेख थे फाइटर, उनकी एक आंख चली गई। एक फौजी फाइटर थे, वो कूदे दरिया में, उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। मसूद भट्ट साहब, जो कि सूदी भट्ट साहब के साथ उनकी फिल्में बहुत ज़्यादा, वो जंगल का कानून में, वो उस शॉट में मैं भी था, तो उनके दोनों हाथ ही उड़ गए थे। वो एक ब्लास्टिंग थी। तो ये कोताहियाँ रही हैं। और नजमा महबूब साहिबा कि वो ट्रेन के एक्सीडेंट में हादसा हुआ और वो बस दुनिया से रुखसत हुई। तो इस तरह मैं समझता हूँ ये कोताही है। 2 दफ़ा मैं मरते मरते बचा। एक तो ये करंट वाली बात। अच्छा। ये फिल्म थी मैडम संगीता की फिल्म थी, और नाम मेरे जहन से निकला हुआ है। तो उसमें वाइंड अप चल रहा था, और वो केबल लगी हुई थी, मुझे करंट वाली, तो गोलियां ब्लास्ट होनी थी, फायर। तो वो क्या हुआ कि जब सारा मार्ग पे हुआ, बारिश का सीक्वेंस था कि पानी वानी भीगा हुआ, तो वो जब गोलियां ब्लास्ट हुई ना, तो इसका होता ऑन ऑफ का स्विच। एक बंदा पीछे बैठा था, यूं ऑन करता यूं ऑफ कर देता है। ओके। बस इतना ही झटका चाहिए होता। वो कहीं ऑन करके ना तो शॉट देख रहे हैं। वो जब वो गोलियां वो लगी, ब्लास्ट हुई, वो तारे जाहिर है उनके सिरे नंगे हो गए। वो मेरे ना बेल्ट से खिसक के पेट पे आ गई। अब मैं यूं तड़प रहा हूँ करंट से, कैमरा चल रहा वगैरह, परफॉर्म कर रहे क्लैपां हो रही हैं। सब क्लैपें कर रहे। वो उसके बाद ना मैंने वो किसी तरीके से उस वक्त खुद ही जान थोड़ी सी छुड़ाई हिम्मत आपने। की, और वो खींच के तारे मैंने ना वो निकाली, और फिर उसके खुद बाद क्लैप किया। बच गया हो। होते अपना मीटर आप घटे। ते करना ही किसी फिल्म च काम है। नहीं, मैं कांजी वाली रेड़ी थी ठीक। अच्छा हसन भाई, आपका ताल्लुक गुजरांवाला की जरखेज ज़मीन से है, तो आपका ताल्लुक जो है गुजरांवाला की वजह से ज़्यादा फ़न पहलवानी से लगता था, और मैंने सुना है कि आप पहलवानी भी करते रहे किसी दौर में। अभी अभी भी करते हैं? एक्सरसाइज अब भी करता हूँ। अच्छा। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਤੀਜੇ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਢਾਲੋਗੇ ਉਸ ਦਿਨ मैं समझांगा मैं बुढ़ा हो गया। और दोनों इकट्ठे मेरे साथ कुश्ती करते हैं। दोनों अजय भी किसी ने दरवाजे की मिट्टी छुटाई है, छाल मार दी। शादी ते जा रहे हो ना, ते नवा सूट पाया हुआ विआह वाला, मिट्टी देख लेन सही चुके वाकई मिट्टी नाल मोहब्बत है नहीं कि लेटनियां ले ली दी हैं, कितने ढेर भी लग गया। बहरहाल वो कसरत शुरू से ही, और दादा का मेरे था कि वो मुझे अच्छा। प्रोफेशनल पहलवान बनाना अच्छा। चाहते थे। वो ताजू पहलवान थे, वो खुद भी ये कसरत किया करते थे। तो लेकिन बस मैंने की। सर वैसे जिन्ना अच्छा हसन साहब बोलते ने, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰੇੜੀ ਲਈ ਕੇਸਟ ਹੀ ਭਰ ਦਿਓ, 5 ਰੁਪਏ ਗਲਾਸ, 5 ਰੁਪਏ ਗਲਾਸ, 5 ਰੁਪਏ ਗਲਾਸ ਲੈਣਾ अच्छा की ज़हनी गुरबत है, उन ते 15-20 रुपए का हो गया, बल्कि 50 रुपए का हो गया। 50 रुपए तो हो गया, 50 का हो गया। हल्का सर, जिहा मैं मैं भी पानी फिर ज़हनी नहीं गरीब ही हां। सर कांजी ते मैं खा पी गया, खाली पानी रह गया। चल मैं भी नहीं कह सकता डूब के मर जा। अच्छा हसन साहब, आपके 37 साल करियर का सबसे यादगार और खुशगवार वाक़या? बेटा वाकयात से भरी पड़ी हुई है लाइफ, ठीक है, बहुत खुशगवार वाकयात है, और खुशगवार ही वाकयात मेरा है ख्याल करंट वाला ही है। देखिए इस काम के हवाले से अगर आप पूछती हैं तो अपना करंट अफेयर सुनाओ। ये वाकयात तो ऐसे हैं कि विकी साहब के साथ तो बहुत ज्यादा है। अच्छा। एक वाकया मैं आपको बताता हूँ जिसमें विकी साहब और हम लोग सब इकट्ठे थे कि यूनान में थे। ये एक्चुअली विकी साहब ने इस बात को तरतीब दिया था, लेकिन मैं आज अपनी इनसे इजाज़त लेके अपनी ज़बान से ये बात एक्चुअली इनकी ही है। वहाँ पे इजाज़ चौधरी साहब हमारे ना वो बड़े अच्छे एक मेज़बान दोस्त जो प्रमोटर थे। अब वो बहुत ज़्यादा ना एक्टिव आदमी थे, तो बात बड़ी मज़ेदार करते थे। अब ये हुआ कि पूछ रहे हमसे कि भाई पहुँचे ना ग्रीस, तो क्या खाओगे क्या पियोगे। अब खाने का प्रोग्राम बन रहा है कि आज क्या खाना बनेगा। कहता देखो ना विकी बहू, असल मुराद ये थे ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਹੁਣੀ ਨੇ, और घर ने खाने बेहतरीन बनने ने, आज मेरा भराओ जो हुक्म कर सी वो पक सी। ठीक है। चोई साहब तुसी इस तरह करो कि करेले गोश्त बना लो। अच्छा साहब पिछले साल पेरिस तो करेले मंगाए ने,
ਮੁੰਡੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਾਸੀ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰੇਲੇ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਨੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸੋ ਪਕਸੀ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। अच्छा ਵਿਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਭਿੰਡੀ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾ ਲਓ। ਉਹ ਵਿਕੀ ਸਾਹਿਬ ਭਿੰਡੀ ਇੱਕ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਲੇਸੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਲਨ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਬੇਅਦਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸੋ ਜੋ ਹੀ ਪਕਸੀ। ठीक है ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਚੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਮਛਲੀ ਪਕਾ ਲਓ। ਉਹ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਮਛਲੀ ਇੱਧਰ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਛਲੀ ਮਛਲੀ ਇੱਧਰ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਹੋ ਤਲੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੋਇਲਡ ਉਬਲੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ ਬਕਬਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸੀ ਜੋ ਹੀ ਪੱਕ ਸੀ। ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਪਕਾ ਲਓ। ਲੋ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਨਾ ਤੇ ਜੀ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਹੀ ਪੱਕ ਸੀ। ਜੋ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਗਾਲ ਹੀ ਕੱਢ ਸੀ। हम लोग ना इटली से जा रहे हैं शो करने के लिए, 2 दिन का सफर किया हुआ, थके हुए, ठीक है। तो रात का खाना खाया हुआ ना, रात का खाना सुबह को नाश्ता नहीं, दोपहर का टाइम भी गुजर गया। अच्छा गाड़ी जा रही तो प्रमोटर बड़ी वड्डिया छड़ रहा, मैं इंज कीता ते मैं कहा भाई हसन ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕਵਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ।